हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फन एंड मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 4 गलतियों के बारे में जो हर कोई इन्वेस्टर करता है और उनकी वजह से उन 4 गलतियों की वजह से अच्छा कैपिटल जनरेट नहीं कर पाता है या अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाता है शेयर से। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेब्ट की। सबसे पहले तो हमें डेब्ट फ्री कंपनी चुननी है। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी पसंद आती है जिसमें डेब्ट है और आपको उसमें फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को संभाल कर चूज़ करिएगा, क्योंकि कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं डेब्ट को ऐसी कंपनियों में जिसमें उनको ग्रोथ दिख रही होती है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कंपनी को ग्रो करना है तो उसमें उसको कुछ तो पैसा चाहिए, और पैसा ऐसे नहीं मिलेगा तो कंपनी डेब्ट लेकर पैसा लाती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो होता कई बार क्या है, कंपनी पैसा तो ले आती है और ग्रो भी करती है, पर कंपनी जिस स्पीड से ग्रो कर रही होती है ना, उससे ज़्यादा और दुगनी तेज़ी से डेब्ट ग्रो कर रहा होता है। तो ऐसी कंपनी को आपको हमेशा अवॉइड करना है जिसके बिजनेस से दुगनी तेज़ी से उसका डेब्ट ग्रो कर रहा हो। कंपनी पढ़ते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ये ज़रूर देखें कंपनी में कि कहीं कंपनी का डेब्ट कंपनी के बिजनेस से ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक के बारे में। तो वो है मैनेजमेंट की स्टडी। मैंने कई लोगों को देखा है, वो कंपनी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की स्टडी की बात आती है तो वो बस 2 स्टेप में स्टडी ख़त्म कर देते हैं मैनेजमेंट के बारे में अपनी। पहला स्टेप होता है उनका कि वो गूगल के ऊपर जाएंगे और फ्रॉड सर्च करेंगे, और दूसरा स्टेप होता है वो गूगल के ऊपर ही मैनेजमेंट के अगेंस्ट केस सर्च करेंगे कि कोई केस तो नहीं चल रहा है मैनेजमेंट पर तीसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि मैनेजमेंट आपके पैसे को जो आप कंपनी में लगा रहे हो उसको सही से यूज़ करने में कैपेबल है कि नहीं। जो आप पैसा मैनेजमेंट के हाथ में दे रहे हो, कंपनी के हाथ में दे रहे हो, उससे वो कंपनी को सही से रन करेंगे या नहीं, कंपनी को उससे ग्रोथ करा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हो। तो ये ज़रूर देखें कि आप जिन हाथों में अपना पैसा दे रहे हो वो उस पैसे का सही से और पूरी तरीके से उपयोग कर आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं या नहीं। अगर नहीं दे सकते हैं, वो अच्छा रिटर्न निकाल कर आपके पैसे का सही से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उस कंपनी में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाइएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक के बारे में। वो है बिजनेस मॉडल को स्टडी करने में। हम देखते हैं कई बार हम लोग जब स्टडी करते हैं बिजनेस मॉडल की, तो हम देखेंगे कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी क्या बनाती है, और इसके बाद हमारी स्टडी ख़त्म हो जाती है। पर इसके अलावा भी हमें इसमें बहुत कुछ चीज़ें देखना चाहिए। क्या कंपनी जो चीज़ बना रही है उसमें उसकी लीडरशिप है कि नहीं, क्या वो उस चीज़ में मोनोपोली रखती है कि नहीं, क्या कंपनी के पास ऐसा एक कोई भी प्रोडक्ट है जो उसके अलावा मार्केट में और कोई नहीं बनाता है, और अगर बनाता है तो कंपनी के बराबर में कितना बनाता है और वो मार्केट में कंपनी के बराबर में कितना शेयर रखता है उस प्रोडक्ट में। और अगर ऐसा है कि आपकी चूज़ की हुई कंपनी उस प्रोडक्ट में लीडर है मार्केट में, तो आपको ये कंपनी ज़रूर चुननी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट करते हो जो लगभग सभी कंपनियों के बराबर काम कर रही है, जो नॉर्मली सभी कंपनी प्रोडक्ट बनाती हैं वही वो बना कर बेच रही है, तो ऐसी कंपनी में आगे जाकर आपको हो सकता है कि उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिले जितना आप एक यूनिक कंपनी, यूनिक बिजनेस मॉडल वाली कंपनी चूज़ करेंगे उसमें मिलेगा। तो दोस्तों, आप कभी भी बिजनेस मॉडल को स्टडी करें तो उसमें ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम बात करें हमारी चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में जो हर कोई कर रहा है आज के समय में, और हर कोई करता है। वो है इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाना। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं उस चीज़ में हमें हाथ नहीं लगाना है, और जिस चीज़ के बारे में हमें जानते हैं उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग को आप जितना सिंपल बनाओगे, जितना स्मूथली इन्वेस्टिंग को करोगे अपने आसपास की चीज़ें देखकर, आप उतना ही अच्छा अपने प्रॉफिट को ग्रो कर पाओगे। मान लीजिए एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, 2 कंपनियाँ हैं, एक एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही है, दूसरी रॉकेट बनाने में काम कर रही है। जब मंदी आती है तो इन दोनों कंपनियों पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा? तो आप आसानी से बता सकते हो कि एफएमसीजी वाली कंपनी पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी रॉकेट वाली कंपनी, रॉकेट बनाने वाली कंपनी के बारे में बताने में। वहीं मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आप मान लो आम आदमी की जेब में पैसा आ रहा है, आम आदमी पैसा कमा रहा है, तो आप
अब मैं आपसे पूछूं कि अब क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का इन दोनों कंपनियों पर, तब भी आप आसानी से बता पाओगे कि FMCG वाली कंपनी में क्या इम्पैक्ट होगा। पर आप ये नहीं बता पाओगे आसानी से कि रॉकेट बनाने वाली कंपनी पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग को कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बस सिंपल रखना रहता है। जितना आप इन्वेस्टिंग को सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो 4 मिस्टेक्स के बारे में आज हमने बात करी है, इन पर एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा। जब भी आप कंपनी पढ़ो इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा और इनको ध्यान में रखते हुए कंपनी को पढ़िएगा। तो हो सकता है ये आपकी काफ़ी हेल्प करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए।